Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. 8 दिसंबर 2016 ये वो तारीख थी जिस दिन केंद्र सरकार ने अचानक देश में नोटबंदी लागू करने का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही यह भी ऐलान किया कि 1000 और 500 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया है। मतलब कि 500 और 1000 के पुराने नोट अब नहीं चलेंगे। इस फैसले के बाद पूरे देश को नोट बदलवाने के लिए लाइनों में लगना पड़ा था। केंद्र सरकार के इस फैसले पर कई सवाल भी उठे थे। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 5 दिन की बहस के बाद 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बेंच में जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस S बोपन्ना, जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस BB नागरत्ना शामिल थे। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में भारी खामियां थी, कमी थी, इसे रद्द भी कर दिया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया ने इस देश के कानून के शासन का मजाक बना दिया है। केवल RBI के केंद्रीय बोर्ड के सिफारिश पर ही सरकार नोटबंदी कर सकती है, लेकिन यहाँ प्रक्रिया को ही उलट दिया गया। केंद्र ने फैसला लेने के बाद अहम दस्तावेजों को रोक दिया, जिसमें सरकार द्वारा RBI को 7 नवंबर को लिखा गया पत्र और RBI बोर्ड की बैठक के कुछ मिनट्स भी शामिल हैं। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 4-1 के बहुमत से नोटबंदी के पक्ष में फैसला सुनाया। ये फैसला 2 जनवरी 2023 को सुनाया गया। बेंच ने कहा कि आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता। 5 जजों में से 4 ने पक्ष में फैसला सुनाया, तो वहीं जस्टिस BB नागरत्ना की राय बाकी जजों से अलग रही। उन्होंने नोटबंदी के फैसलों को गलत बताया, गैर कानूनी बताते हुए कहा कि इसके लिए कानून बनाना चाहिए था। तो आइए जानते हैं कि नागरत्ना ने अपने फैसले में क्या कहा और कौन है नागरत्ना जिन्होंने सरकार के फैसले को गलत ठहराया, जबकि बाकी 4 जजों ने इस फैसले को सही ठहराया। I wish to differ on the reasoning and conclusions arrived at in this judgment with regard to exercise of power by the central government in subsection 2 of section 26 of the Reserve Bank of India Act 1934. By way of preface, I state that the judgment proposed by His Lordship Gawai J does not recognize the essential fact that the Act does not envisage initiation of demonetization of banknotes by the central government. But when the proposal for demonetization originates from the central government, as in the instant case, it is not under section 26(2) of the Act. It is to be by way of a legislation. And if legislation is not the way, in the sense there is need for secrecy, then it is ordinance. The central government has the power to demonetize all series of banknotes of all denominations if the need for such a measure arises. It cannot be restricted to such powers in such manner as the central board of the bank is under the above provision. अब सवाल ये कि आखिर BB नागरत्ना है कौन? जस्टिस BB नागरत्ना न्यायमूर्ति ES वेंकट रामैया की बेटी हैं। वेंकट रामैया 1989 में 89 में लगभग 6 महीने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। जस्टिस BB नागरत्ना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी DU के फैकल्टी ऑफ लॉ से LLB की पढ़ाई की है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने बेंगलुरु में लॉ की प्रैक्टिस भी शुरू की थी। 2008 में वह कर्नाटक उच्च न्यायालय की अतिरिक्त न्यायाधीश रह चुकी हैं और 2010 में उन्हें परमानेंट जज के रूप में पदोन्नति किया गया था, यानी कि प्रमोशन दिया गया था। 2021 में जब सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने केंद्र सरकार के पास कोर्ट में खाली वैकेंसी के लिए 9 नामों की सिफारिश की थी, तो उसमें से एक BB नागरत्ना का नाम भी शामिल था। इस तरह BB नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बनी। जस्टिस नागरत्ना 25 दिसंबर 2027 को भारत की चीफ जस्टिस बन सकती हैं। उनका कार्यकाल 1 महीने से अधिक का होगा। वह भारत की 54वीं चीफ जस्टिस बन सकती हैं, लेकिन इससे पहले वो कर्नाटक हाई कोर्ट में जज थीं। जस्टिस नागरत्ना ने अलग अलग क्षेत्रों के कानून की प्रैक्टिस की है। उन्हें साल 2008 में कर्नाटक हाई कोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया था और 2 साल बाद उन्हें कर्नाटक हाई कोर्ट के परमानेंट जज के रूप में प्रमोट कर दिया गया था।
जस्टिस बीबी नागरत्ना के द्वारा दिए गए प्रमुख फैसलों में से एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संचालन से जुड़ा हुआ भी फैसला है, जो साल 2012 में सुनाया गया था। साल 2012 में दिए गए अपने फैसले में नागरत्ना ने कहा था कि किसी भी मीडिया चैनल के लिए सच पर आधारित सूचना दिखाना एक प्रमुख काम है, लेकिन सनसनी खेज के रूप में दिखाई जाने वाली ब्रेकिंग न्यूज और फ्लैश न्यूज या किसी भी ऐसी खबर पर अंकुश लगाना चाहिए। अपना फैसला सुनाते हुए जस्टिस नागरत्ना ने केंद्र सरकार से एक स्वायत्त और वैधानिक तंत्र बनाने की भी बात कही थी। 2009 में दिए गए एक और फैसले में जस्टिस नागरत्ना ने कहा था कि मंदिर किसी भी तरह का व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं है, इसलिए इसके तहत कर्मचारी पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट के अंतर्गत ग्रेजुएटी के हकदार नहीं है। लेकिन जस्टिस ने यह भी कहा था कि कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थानों और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम के तहत ये फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन अब एक बार फिर से नागरत्ना नोटबंदी के फैसले पर बाकी जजों से अलग अपनी राय को देकर सुर्खियों में बनी हुई है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।